अभी पूरी देश में कोहराम मचा रहे कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। खबर ऐसी जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मेडिकल जर्नल द लांसेट की स्टडी ने यह दावा किया है कि हवा के रास्ते नए वायरस का ज्यादातर ट्रांसमिशन हो रहा है। बूंदों के बजाय हवा से ट्रांसमिशन के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। क्वारंटीन होटल्स में सटे हुए कमरों में हवा से संक्रमण फैला रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना अब हवा से हमला कर रहा है। देश दुनिया में किसी तूफान की गति से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने विज्ञान के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तमाम कोशिशें नाकाफी और बेमानी दिख रही हैं। हालात को देखते हुए एक सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या ये कोरोना वायरस हवा में घुल चुका है। दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लांसेट में छपी एक स्टडी ने कुछ ऐसा ही इशारा किया है। द लांसेट की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ज्यादातर संक्रमण हवा के जरिए हो रहा है। द लांसेट ने अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए स्टडी में 10 दलीलें दी हैं। पहली, संक्रमण का हवा के जरिए फैलना ज्यादा आसान है बजाय ड्रॉपलेट्स के। दूसरी, क्वारंटीन में एक दूसरे से जुड़े कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया, वो भी बिना एक दूसरे के कमरे में गए। ऐसे लोगों से ट्रांसमिशन जिन्हें खांसी या छींक ना आ रही हो, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम 1/3 मामले हैं। इमारत के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा है और वेंटिलेशन होने से ये कम हो जाता है। अस्पतालों के अंदर भी इन्फेक्शन फैला है, जहां कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कड़े नियमों का पालन किया जाता है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया है। इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रहा है। अस्पतालों और कोविड-19 के मरीजों वाले इमारतों के एयर फिल्टर्स और डक्ट में वायरस मिला है, जहां सिर्फ एरोसोल पहुंच सकते हैं। अलग अलग पिंजरों में कैद जानवरों में भी ट्रांसमिशन मिला है, जो एयर डक्ट से ही जुड़े थे। हवा से वायरस नहीं फैलता, ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरे तरीकों से वायरस फैलने के कम सबूत हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस स्टडी ने कोरोना से जूझ रहे विज्ञान को परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि कोरोना पर रोक कैसे लगेगी, ये आखिरकार खत्म होगा भी या नहीं। हर रोज तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच इन सवालों का जवाब ढूंढना इतना सरल नहीं है, लेकिन ये वक्त जानलेवा महामारी से लड़ने का है, इस पर विजय पाने का है। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, लेकिन एक आम इंसान के पास बचाव का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है संयम और संकल्प शक्ति, क्योंकि जीत के लिए साहस ही सबसे बड़ा अस्त्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थाने की एक झुग्गी बस्ती के छोटे से कमरे में रहने वाले कोरोना मरीज को एम्बुलेंस के लिए पूरे 12 घंटे का इंतजार करना पड़ा। एक ही कमरा होने की वजह से महिला की 4 साल की मासूम बेटी और पति भूखे प्यासे झोपड़ी के बाहर घंटों बैठे रहे। तस्वीर ठाणे की विष्णुनगर झुग्गी बस्ती की है, जहां पीपल के पेड़ के नीचे कई घंटों से बैठे इस मासूम बच्ची को खाना तक नसीब नहीं हुआ, क्योंकि बच्ची की मां कोरोना संक्रमित है। बच्ची के पिता 12 घंटे से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 6 बजे से रात के 2:30 बज गए, लेकिन एम्बुलेंस का कोई अता पता नहीं था। 6 बज गए। 6 बजने के बाद मैडम को फ़ोन किया कि मैडम एम्बुलेंस भेज रहे हो क्या? मैडम बोली हो भेजिए। तो आज आते आते करते करते 2:30 बज गए रात को। सुबह से बेटी में 3 बजे से बाहर खड़े थे रात को 2:30 बजे तक। 12 घंटे बाद एम्बुलेंस आई और पीड़िता को लेकर गई, जिसके बाद बाप बेटी घर के अंदर जा सके। विनोद भागवत की मजबूरी ये है कि वो अपनी पत्नी को होम क्वारंटीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर के नाम पर उनके पास यही छोटा सा कमरा है और ना ही इसमें टॉयलेट की सुविधा है। मुंबई, ठाणे समेत ज्यादातर झुग्गी बस्तियों का यही हाल है, इसलिए अस्पतालों का रुख करना लोगों की मजबूरी बनती जा रही है। लेकिन अस्पतालों का भी हाल बेहाल है, वहां ना तो बेड्स हैं, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उदयपुर से आई एक खबर ने मोहब्बतों की मिसाल कायम कर दी। उदयपुर के रहने वाले अकीम मंसूरी ने अपने रोजा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट किया और कोरोना से जंग लड़ रही अलका और नर्मला की जिंदगी बचा ली।
कहते हैं जान बचाना फर्ज होता है, जान बचाना ही बड़ी इबादत है। इसी को कायम करते हुए उदयपुर के अकील मंसूरी ने मिसाल पेश की है। मजहब के नाम पर सियासत करने वाले नेता ये देखें, हिंदू मुसलमान के मिलन पर सियासत की नींद उड़ सकती है। दरअसल उदयपुर शहर के उदय सागर चौराहा के रहने वाले 32 साल के अकील मंसूरी ने जरूरतमंद को रमजान के महीने में अपना प्लाज्मा डोनेट कर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है और 2 महिलाओं की जान बचाने में मदद की। अकील ने कोरोना पीड़ित महिला की जिंदगी बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ा और फिर अपना प्लाज्मा डोनेट किया। बताया जा रहा है कि शहर के पैसिफिक हॉस्पिटल में छोटी सादड़ी की रहने वाली निर्मला और ऋषभदेव के रहने वाली अलका भर्ती थी, जहां दोनों महिलाओं का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा था। दोनों महिलाओं का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। जहां दोनों महिलाओं को प्लाज्मा की जरूरत पड़ी तो डॉक्टरों ने प्लाज्मा उपलब्ध करवाने के लिए परिजनों से कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी प्लाज्मा नहीं मिल सका। इस दौरान युवा वाहिनी ने अकील मंसूरी से संपर्क किया और अकील से प्लाज्मा डोनेट करने को कहा, जिस पर अकील मंसूरी तैयार हो गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने खाली पेट प्लाज्मा नहीं लेने की बात कही, जिसके बाद अकील मंसूरी ने अपना रोजा तोड़ दिया और दोनों महिलाओं को प्लाज्मा डोनेट कर दिया। डॉक्टर ने पूछा आपने कुछ खाया? मैंने कहा डॉक्टर मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा रोजा है, रमजान का पहला रोजा है, तो आपको एक बार खाना पड़ेगा। फिर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं इस नेक काम के लिए ये कर रहा हूँ, किसी की जान बचाने के लिए, तो मुझे प्लाज्मा डोनेट करना है। मैंने प्लाज्मा डोनेट किया, उसके बाद में प्लाज्मा डोनेट करके मैं घर पे आ गया। उदय सागर के रहने वाले अकील अब तक 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, तो वहीं 17 बार ब्लड डोनेट कर कई लोगों की जान बचा चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार रमजान के पवित्र महीने में अपना रोजा तोड़ अकील ने 2 महिलाओं की जिंदगी बचाई है। अकील मंसूरी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के लिए एक मिसाल है कि मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है, नफरतों से सिर्फ लहू बह सकता है। धीरज रावल, जी मीडिया, उदयपुर।